हेलो स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट का आज 8th लेक्चर है। आपका टॉपिक चल रहा था विज्ञापन एक कला है, एडवर्टाइजिंग एंड आर्ट। तो इसमें आपका था कि विज्ञापन में कला किस तरीके से है, तो इसी को हमने डिवाइडेशन किया था आपके लेक्चर के अकॉर्डिंग। वैसे आपका ये पूरा एक ही पैराग्राफ है, तो अभी आपका जो हाफ पैराग्राफ नीचे वाला रह रहा था उसको आज हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के कला विशेषज्ञों एवं सृजनात्मकता का रंगों के संयोजन, शब्दों, संदेश और चित्रों को इलस्ट्रेशन का है इन्होंने के निर्माण में विशेष योगदान रहता है। तो ये बता रहे हैं कि जिसमें विभिन्न क्षेत्रों मतलब कि जितने भी क्षेत्र हैं, विभिन्न मीन्स ये डिफरेंट कह रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट क्षेत्र होते हैं उनमें कला के जो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं एवं सृजनात्मकता मतलब कला विशेषज्ञ एवं सृजनात्मकता जो कि निर्माण करते हैं, है ना, सर्जन करते हैं का रंगों के संयोजन ये किसको कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन। संयोजन मीन्स कॉम्बिनेशन। शब्दों, संदेश मीन्स मैसेज। और चित्रों को आप इलस्ट्रेशन भी कहते हैं। आपके यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी रहता है इलस्ट्रेशन सेकेंड ईयर में, तो ये उसी को कह रहे हैं। कोई भी चित्रकारी जब हम करते हैं किसी भी चीज़ पर या किसी भी टॉपिक पर, तो उसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। के निर्माण में विशेष योगदान रहता है, ठीक है। आगे है जिसके कारण विज्ञापन की कलात्मक प्रस्तुति उपभोक्ता को प्रभावित करती है। तो ये पूरी बात ये है कि ये बोल रहे हैं कि विज्ञापन में जब इन सब चीज़ों का एक योगदान रहता है ना, कला के रंगों का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन क्या है कलर्स का, और जो हम चित्र और उसमें जो हमने शब्द डाले हैं, स्लोगन डाला है, फ़ॉन्ट डाला है, और जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो भी संदेश दे रहे हैं, है ना, और जो हमने उसमें चित्र बनाया है, जो फिर वो चित्र आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने विज्ञापन के अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। जिस भी चीज़ का वो विज्ञापन है उसके अकॉर्डिंग हम जो भी चित्र उसमें डाल रहे हैं एज ए इलस्ट्रेशन, तो हम उसका जो निर्माण करते हैं उसकी जो विशेष योग्यता है मतलब स्पेशल योग्यता मतलब उसकी विशेष योगदान रहता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की ही योगदान के बाद आपका जो विज्ञापन है वो उपभोक्ता को प्रभावित करता है, अधिक प्रभावित करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं या आप अगर इवन आप कहीं पे खड़े भी हैं तो शायद आप लिखे हुए मैसेज पे इतना ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अगर कहीं पे भी आपको आपकी नज़रों के सामने कोई चित्र दिखाई दे रहा है, कोई भी कलात्मक चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इमेज दिखाई दे रही है कोई भी, तो आप उसकी तरफ देखेंगे और उसको देख के फिर आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये चित्र यहाँ पे क्यों बनाया गया है। तो अगर वो विज्ञापन है तो आप उसको पढ़ेंगे ज़रूर। तो वो होता है कि एक ग्राहक को प्रभावित करने वाले उद्देश्य से उन सब चीज़ों को विज्ञापन में डाला जाता है। तो उसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। एक विज्ञापन आकर्षित करने वाला एवं प्रभावी तभी बन सकता है जब उसमें कलात्मक बोध होता है। तो ये बोल रहे हैं कि जब हमें किसी विज्ञापन को आकर्षित बनाना होता है मतलब अट्रैक्टिव बनाना होता है, तो उसे वो तभी हो सकता है जब वो प्रभावी का मीनिंग क्या होता है? तो प्रभावी का मीनिंग होता है इफ़ेक्टिव। तो आकर्षित हो गया अट्रैक्टिव और प्रभावी हो गया इफ़ेक्टिव, मतलब कि जो इफ़ेक्ट करता है ना, तभी बन सकता है जब उसमें कलात्मक मतलब कि एक आर्टिस्टिक सेंस होती है। बोध का मीन्स क्या होता है? सेंस मतलब कि ज्ञान। तो एक कलात्मक जब ज्ञान उसमें आ जाता है तो वो और ज़्यादा आकर्षित और प्रभावी बनता है ना। तो आगे है इसमें, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञापन में उद्योग विज्ञान एवं व्यावसायिक विशेषताओं के होते हुए भी यह एक कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर उद्योग का
आपको मीनिंग बताया गया था, क्योंकि ये सारे ही आपके टॉपिक थे। उद्योग, इंडस्ट्री, विज्ञान, साइंस, व्यवसाय, बिजनेस, और विशेषताएं आपकी क्या हो गई, मतलब ज़रूरी जो चीज़ होती हैं, मतलब जो भी इसकी विशेषताएं कहलाई, है ना, कि होते हुए, मतलब इन सब के होते हुए भी विज्ञापन में एक कलात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है विज्ञापन को, क्योंकि उसमें क्या हम डालते हैं, चित्र डालते हैं, है ना, इसलिए उसको एक कलात्मक अभिव्यक्ति कहा गया है। अभिव्यक्ति को हम एक छोटी सी लाइन की डेफिनेशन में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, है ना। तो अभिव्यक्ति का मीनिंग यहाँ पे ये है, मनुष्य द्वारा अपनी भावनाओं को रूप देना अभिव्यक्ति है। मतलब जब भी कोई मनुष्य अपनी थिंकिंग से, अपनी भावनाओं से किसी भी बात को कोई रूप देता है, कोई एक शब्द देता है या कोई लाइन देता है, कोई निर्णय देता है, तो मतलब वो फाइनली ये चाहे वो खुद को बता रहा है, चाहे वो किसी और को बता रहा है, लेकिन वो फाइनली ये समझ जाता है कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ या मैं ये समझ पा रहा हूँ, तो वो एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति हो गई, क्योंकि वो उसके खुद के द्वारा सोची और समझी गई है। ठीक है, तो कलात्मक अभिव्यक्ति है। तो विज्ञापन में ऑल ओवर एक जो उन्होंने बोला है कि उसमें कला है, क्योंकि विज्ञापन को हम मोस्टली चित्रों द्वारा ही पूर्ण मानते हैं, है ना। वैसे तो मैसेज आप कैसे भी दे सकते हैं, लिखकर भी अगर आप किसी बात को बोल रहे हैं तो वो भी मैसेज ही होता है, मैसेज ही होता है। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम उसमें विज्ञापन में मोस्टली चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से उसे एक कला माना गया है, तो इसलिए कहा गया है कि विज्ञापन एक कला है। अच्छा, जो ये इसमें एक सृजनात्मक वर्ड आपका जो बार बार आ रहा है शब्द, इसके बारे में एक छोटी सी परिभाषा भी है, इसे आप नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि सृजनात्मकता क्या है। तो सृजनात्मकता की एक छोटी सी डेफिनेशन आप अपनी थ्योरी में ऐड कर लीजिएगा समझने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सृजनात्मक यानी रचनात्मक, किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या या समाधान का निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आकर्षित करने या पूर्ण सर्जित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो मतलब जिस भी चीज़ को अगर वो हम पुरानी को नई सृजनात्मकता दे रहे हैं, मतलब उसका दोबारा सर्जन कर रहे हैं या कुछ हम नया सर्जन कर रहे हैं, तो वो सब आपका क्या होता है, सृजनात्मकता कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी आप नोट कर लेना। बाकी आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये ऑलमोस्ट आज कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग आपकी परिभाषाएं वगैरह आपकी बुक में दी हुई हैं, जिसको आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अपना पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बुक में लिखा हुआ भी कुछ टॉपिक या कुछ लाइंस ऐसी हो जाती हैं जो हमारी खुद की लैंग्वेज से मैच कर जाती हैं, तो हमें आसानी होती है समझने में। ठीक है, जो ये आपका चैप्टर है विज्ञापन, ये आपका एडवर्टाइजिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में भी इस चैप्टर को रिवीजन में नहीं रखते हैं, तो शायद अगर आप थोड़े भी वीक हैं थ्योरी में, तो आपको एडवर्टाइजिंग को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आप रिवीजन में रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, वैसे तो विज्ञापन जिसको एक बार समझ में आ गया उसको आगे की थ्योरी समझ में आती रहेगी। और इससे रिलेटेड आपके जैसे ही भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद आपका एक टेस्ट हो जाएगा, जिससे थोड़ा सा ये फाइंड हो जाएगा कि हाँ आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो। ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं इसमें जो अलग अलग मत हैं उनके अकॉर्डिंग है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। तो आपका फर्स्ट चैप्टर 6 टॉपिक में कंप्लीट हो गया है। बाकी अब हम सेकंड चैप्टर पे जाएंगे, आपके जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। ठीक है, ओके स्टूडेंट, टेक केयर।